हेलो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आपका स्वागत है। इससे पहले के 2 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो से रिलेटेड एवं चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे चमकीला तारामंडल निम्न में से कौन है? तो सबसे चमकीला तारामंडल कौन है? ऑप्शन देखिए, हाइड्रा, देवयानी, दुग्ध मेखला या सेंटोरस। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, सेंटेरॉस। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास एवं विषुवतीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो ये है पृथ्वी, यहाँ पर है ध्रुवीय व्यास, यहाँ पर है यहाँ विषुवतीय व्यास है, यहाँ पर ध्रुवीय व्यास। इन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है? ये अंतर है 42 किलोमीटर का। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81। ऑप्शन ए सही जवाब। कॉपरनिकस किस देश का निवासी था? तो कॉपरनिकस किस देश का निवासी था? कॉपरनिकस पोलैंड का निवासी था। अब इसे पोलैंड का निवासी था। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न, पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? पहले यह 17 थी। 17 राज्यों से सीमा लगती थी पड़ोसी देशों की, परंतु जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर का विभाजन करके। तो अब संख्या कितनी हो गई है? अब हो गई है ऑप्शन सी 18। 18 कैसे हुई अब देख लीजिए। गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5, हिमाचल 6, उत्तराखंड 7, उत्तर प्रदेश 8, बिहार 9, पश्चिम बंगाल 10, सिक्किम 11, अरुणाचल 12, असम 13, मेघालय 14, नागालैंड 15, मणिपुर 16, मिजोरम 17 और त्रिपुरा 18। तो टोटल कितने हो गए? 18। अगला प्रश्न देखिए, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच है। यहाँ पर है ये भारत का, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश अभी आपने मैप में देखा, यहाँ देख लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ, और ये है चीन। इस दोनों के बीच में जो रेखा है इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो इसका निर्धारण कब हुआ? यह निर्धारण हुआ था 1914 में। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो किसने कहा था पृथ्वी गोल है? यह कहा था पाइथागोरस ने। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखता है? यह काला दिखता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, काला। अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? यह पुर्तगाल का था। ऑप्शन सी सही जवाब है। यह 1498 में केरल के कालीकट के तट पर आया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही जवाब। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था? ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ऑप्शन सी 563
और बिहार में एक चलन रहा है कि महात्मा बुद्ध और महावीर, मतलब बुद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो भारत का प्रथम मिसाइल कौन था? ऑप्शन डी, पृथ्वी। आकाश मिसाइल मार करती है, तो आकाश मिसाइल कहाँ मार करती है? आकाश मिसाइल, तो आकाश मिसाइल मार करती है ऑप्शन सी, जमीन से हवा पर, सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ये दो सवाल इसलिए साथ में दिए गए हैं ताकि आप किसी में भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे, आपको यह पता रहे कि प्लासी का युद्ध पहले हुआ था 1757 में और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो टैंक रोधी मिसाइल कौन है? टैंक रोधी मिसाइल है ऑप्शन ए, नाग। इसे दागो और भूलो मिसाइल भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? यह चला था ऑप्शन सी, 1914 से 1918 के बीच में, तो ऑप्शन सी सही जवाब। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक है, यहाँ याद रखिए, वहाँ अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक था, इसमें मिसाइल कार्यक्रम की बात की जा रही है, तो यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही जवाब। और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये सवाल इसलिए दिए जा रहे हैं आपसे कि आपको याद हो जाए, आपको जानकारी रहे कि किससे संबंधित कौन है। आगे प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था ऑप्शन सी, 1920 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और 1918 में खेरा विद्रोह एवं अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया था? तो दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया था, तो ऑप्शन बी 1922। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यह सवाल हमेशा पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए, यूरी गागरिन, ऑप्शन ए सही जवाब। शक संवत का प्रारंभ कब से हुआ? तो शक संवत का प्रारंभ कब से हुआ? यह हुआ ऑप्शन सी 78 ईस्वी में, और भारत में भी शक संवत से ही राष्ट्रीय कैलेंडर जो हिंदी का कैलेंडर है उसे शक संवत से मान्यता प्राप्त है। तो शक संवत के अनुसार हिंदू कैलेंडर या भारत का जो कैलेंडर है राष्ट्रीय कैलेंडर हिंदी में, वो शक संवत से, ऑप्शन सी सही जवाब। दागो और भूलो के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? अभी आप लोग उसको मैंने बताया और फिर ये सवाल डालकर आपको रिवीजन करवाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका सब दागो और भूलो का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नाग। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? यहाँ महिला की बात की जा रही है, वहाँ प्रथम व्यक्ति की बात की जा रही थी। इससे आप कॉन्फिडेंस में आइएगा कि हाँ मुझे इन सवालों का जानकारी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आप याद कर लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे, तो पहला युद्ध पूछा जा रहा है, तो यह 1526 में हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध। अगला सवाल, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 1975 में किया गया था,
1975 में रूस की मदद से। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इससे सवाल अक्सर आते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन सी 1789 ईस्वी, 1789 ईस्वी, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला सवाल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर श्रीहरिकोटा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।